रीवा को मेडिकल हब बनना देखना सिर्फ सपना ही रह गया है। सरकारी हो या प्राइवेट, कहीं भी जान बचने की गारंटी नहीं है। समान थाना अंतर्गत संचालित नेशनल अस्पताल में इलाज के लिए पहुंची 28 वर्षीय एक महिला की जान चली गई। महिला की मौत के बाद परिजनों ने जमकर बवाल मचाया। मौके पर पुलिस पहुंची। काफी देर तक हंगामा चलता रहा। परिजनों ने इलाज में देरी और गलत इलाज करने का आरोप लगाया है। वहीं नेशनल अस्पताल के संचालक ने आरोपों को सिरे से नकारते हुए महिला को प्रोटोकॉल के हिसाब से ही दवाइयां देने की बात कही है। महिला की हालत पहले से ही गंभीर होना बताया है। इस पूरे मामले की पुलिस जांच कर रही है। आपको बता दें कि मैहर निवासी 28 वर्षीय कामनी सोंधिया को मंगलवार को परिजन गंभीर हालत में लेकर नेशनल अस्पताल पहुंचे थे। महिला के पेट में दर्द था। महिला को जैसे नर्सों ने इंजेक्शन लगाया वैसे ही उनकी हालत बिगड़ गई। कुछ देर में महिला को आईसीयू में भर्ती किया गया, लेकिन महिला की मौत हो गई। महिला की मौत के बाद परिजनों ने नेशनल हॉस्पिटल के बाहर हंगामा कर दिया। हंगामा को देखते हुए मौके पर समान पुलिस पहुंच गई। परिजन अस्पताल स्टाफ पर इलाज में देरी और लापरवाही का आरोप लगाते रहे। परिजनों का कहना है कि मरीज के पेट में दर्द था। गंभीर हालत में लेकर अस्पताल पहुंचे। आयुष्मान कार्ड भी था, लेकिन समय पर इलाज शुरू नहीं किया गया। डॉक्टर भी मौके पर नहीं थे। बार बार कहने पर नर्स ने बेड दिया। इलाज के नाम पर इंजेक्शन लगाया गया। जैसे ही इंजेक्शन लगाया गया वैसे ही महिला की मौत हो गई। परिजनों ने अस्पताल के बाहर काफी देर तक हंगामा मचाया। माहौल बिगड़ता देख समान पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने समझाइश दी। पीएम रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई का आश्वासन दिया। तब जाकर परिजनों का गुस्सा शांत हुआ और 100 का पीएम कराने के लिए भी तैयार हुए। आपने बोला खाना अभी मेरे पास नहीं है, मैं मंगवाई हूँ खाना अभी भी रखा है, आपने मंगवाया है खाना। तो आपको वेट करना चाहिए था। हमको नहीं पता, इस सब की नॉलेज हमें नहीं। आपको था नॉलेज, आपको था, आपको वेट करना चाहिए था। खाया था सिस्टर, फिर मैंने नहीं खाया। तो सवेरे खाना खाया था, आप शाम को डोज दे देंगे। खाली पेट तो नहीं थी ना कि खाली पेट थी। सवेरे का खाया, शाम तक खाली, सुबह का खाया, शाम तक आप जिंदा रहते हो मैडम। एक मिनट 2 मिनट आप डोज देने से पहले आपने बीपी क्यों नहीं चेक किया? बीपी चेक था, बीपी लो हो रहा था, सिस्टर जी ने चेक किया था, खाना रखा था वहाँ पे। नहीं सर, नहीं, मैं उसी टाइम वहाँ पे थी। सिस्टर बाहर गई, बीपी मशीन दौड़ते हुए लेके आई। जब उसने हिचकिया लेके मेरे यहाँ पे उसने वो कर दिया, दम तोड़ दिया। मैं गेट पे थी सर। और इनके पास सर्टिफिकेट है क्या? पूछिए। हम नहीं थे, लेकिन हम लोग इमरजेंसी पे आए और ऊपर CPR। सर आप जब तक इमरजेंसी में आए कहानी खत्म हो चुकी थी। ऐसा नहीं मैडम, कहानी खत्म हो चुकी थी, लेकिन ऊपर हम लोग ले रहे थे। तो आप ऊपर ले जाके तो आपने क्या किया ये मैं नहीं जानती, पर मेरे हाथों पे उसकी कहानी खत्म हो चुकी थी सर। और इनका सिस्टर ने मुझसे ये सर्टिफिकेट चीज कहा था, ये कैसे क्या हो गया इनको, ये क्या कर रही हैं? सर, दोनों के सर्टिफिकेट, एक लाइन में बता दो। सर्टिफिकेट ये सारी समस्या हो रही थी। सिस्टर ने ऑर्डर बनाया था और डायरेक्ट ऑफ लगाया। अभी तो ये बोली होंडा को प्रिंट आउट बस लगाई थी, जाना बात नहीं लगाई। नया बात लगाई थी, DCM कनेक्ट कर रही थी, लेकिन DCM थोड़ा सा भी कनेक्टिविटी में गया नहीं, DCM ही नहीं गया है वहाँ पे। क्लियर है। बाकी जो चीजें हैं पीएम रिपोर्ट में अपना आ जाएगी। सर्टिफिकेट का सर्टिफिकेट है उनके पास। प्लीज क्या हो आप क्या हो? आपके पास क्या सर्टिफिकेट है? मेरे पास मैम के पास है। मैम के पास लगाई थी। हम लोग जो ब्लेम कर रहे हैं वो आप लोगों के नाम से कर रहे हैं। आपका नाम जान सकते हैं? क्या किए वो? क्या किए? ठीक है ना वो नहीं क्या किया? सर्टिफिकेट है, EMT है, कुछ भी है। अरे यार बिना सर्टिफिकेट के अस्पताल में नहीं रखेंगे। सर्टिफिकेट नहीं रखेंगे अस्पताल में। आपने कल आके क्लियर कर लिया। क्या नाम है आपका? मेरा शिवानी सोंधिया। मरीज को लेके आई थी, कौन है आप? भारी है वो मेरी। क्या दिक्कत क्या? उनको हाथ पैर में दर्द है बहुत, कमर से नीचे तक, और हाथ में नली लगी थी। मैं 6 बजे आई हूँ यहाँ, भैया बुलाए हैं मुझे। 6 बजे से वो बैठी है, बोल दिए यहाँ एडमिट कर दो, लेकिन वो बैठी है जब से। बोल रहे बेड खाली नहीं है, जब बेड खाली हो जाएगा पहले आयुष्मान की पूरा वो करवाए दीदी की, हाँ ये हो जाए, फिर उसके बाद बोल रहे बेड खाली हो जाएगा तो फिर रात में कुछ देर में रिसेप्शन
उनसे जाके हम खुद पूछे कि कब खाली होगा बेड। वो बोल रहे हैं हाँ रात में खाली होगा, रात में हम अभी व्यवस्था करवाते हैं। नर्स ये जो स्टाफ था उनसे भी मैं पूछी कि कब खाली होगा, उनका हाथ पैर भरा हुआ, उनको दिक्कत है, लेटने के लिए नहीं मिला। लेकिन वो तब भी बोल रही थी नहीं जाके रिसेप्शन से पूछो। रिसेप्शन से पूछी मैं, वो बोले कि अभी खाली करवाता हूँ। फिर वहाँ ऐसे जैसे नॉर्मल एक ऐसे बेड था जहाँ इंजेक्शन लगाते हैं, नॉर्मल करते हैं, ड्रेसिंग करते हैं, वहाँ ऐसे ले जाके लेटा दिए। फिर मैं उनको खाना भी खिलाने गई, पहले एक नर्स लगाई, 2 बार 3 बार देखी तो उनको नर्स नहीं मिली है झलकू लगाने के लिए। फिर दूसरी को बुलाई तो वो लगाई, पता नहीं अंदर कौन से, जैसे इंजेक्शन लगाई तैसे उनकी आंख भरर गई, उल्टी करने लगी, आंख भरर गई, एकदम से मुंह खुल गया पूरा। क्या दिक्कत क्या थी? दिक्कत बस मेन वैसे पेट में उनकी सीटी स्कैन हुई थी, जांच हुई थी, और डॉक्टर भी देखे तो उनको जानना ना चाहिए कि हाँ ये इमरजेंसी डॉक्टर है, पेशेंट है, उनको एडमिट इसीलिए न लिखे थे। नाली लग उनकी 28 साल। 28 साल। कहाँ की रहने वाली? वो डिठौरा की है। आपका नाम क्या? मेरा शिवानी सोनिया। मेरी दौरानी अच्छी खासी थी, बोल चाल रही थी, बात कर रही थी, पर जब जो भी नर्स थी उनके यहाँ जो भी आई, हम लोग ने उसको ये चीज बोला भी कि पेशेंट ने खाना नहीं खाया है, उसने बोला कि नहीं आप बाहर जाओ पहले हम दवाई कर ले, और पेशेंट ने खाना नहीं खाया था, उसी का हाई डोज प्लस जब वो खत्म हो गई है उसके बाद उसका बीपी और पल्स चेक किया जा रहा है, क्योंकि जैसे उसको डोज लगाया गया वो अकड़ गई, और मेरे ही हाथों में वो अकड़ी थी, लास्ट उसकी ली थी। मैंने भी इन लोग से बोला भी कि वो खत्म हो गई है, पर डॉक्टर दौड़ते दौड़ते नर्स बाहर गई और मुझसे आके पूछती है कि इनको क्या हो गया है, क्या यहाँ की नर्सों को पता नहीं मरीजों को क्या हो जाता है, मतलब हम लोग बताएं कि उन्हें क्या हुआ है। जब ऐसी हालत हुई तो क्या सीनियर डॉक्टर आए? कोई सीनियर डॉक्टर नहीं थे, हॉस्पिटल वाले कुछ भी बोले, मैं इस चीज से विश्वास नहीं करती क्योंकि मैं वहां खड़ी थी, मैं अकेली थी, मुझे बार बार बाहर कर दिया जा रहा था कि आप बाहर जाइए, बाहर जाइए। फिर जब उनके यहाँ जो भी नाइट में डॉक्टर रहे होंगे वो आए, उन्हें बोला आईसीयू में ले जाना है, क्या आईसीयू में जाते ही वो खत्म हो गए? कोई डॉक्टर नहीं था वहाँ पे, जो बाहर करके गेट भी बंद कर दिया, बॉडी को बाहर हम लोग को बताया भी नहीं कि हम बाहर बॉडी को बाहर कर दिया गया था, नहीं हम लोगों को कोई सी भी जानकारी नहीं दी गई थी। मेरे को कुछ भी नहीं पूछना, मैं कोई दवाई में सवाल नहीं उठा रही, कोई हॉस्पिटल में नहीं उठा रही, मुझे बस इतना बताइए इनके यहाँ की नर्स कैसे थी कि मरीज को बिना ये पूछे कि उसने खाना नहीं खाया उसको डोज दे दिया, और क्या पेशेंट के मरने के बाद बीपी चेक किया जाता है? मेरा नाम सरिता है, मेरी देवरानी है। देखिए आप एक महिला थी, यंग महिला कामनी सोंधिया जी, 28 साल की फीमेल थी। ये शाम को हमारे पास आई थी, हमने इनको देखा था और स्थिति गंभीर थी। ये रही इनकी सीटी स्कैन की रिपोर्ट, आप लोग चाहेंगे तो इनको प्रोवाइड करा दी जाएगी। इसमें सीटी स्कैन की रिपोर्ट में ये था कि इनका लीवर में कई जगह मवाद भर गया था, है ना, स्प्लीन सूज गया था, आंतों में सूज गया था, टट्टी भरी पड़ी हुई थी, जो अंदर की नसें हैं वो फूल चुकी थी, बच्चेदानी के नीचे अच्छा गंदा पानी भरा हुआ था। ये सारी स्थिति इनकी लगभग 6 महीने से चल रही थी। ये थोड़ा बहुत इंजेक्शन लेके अपनी दवाई गोली करा रहे थे, कंप्लीट ट्रीटमेंट नहीं ले पा रहे थे। हमारे पास आए, फोन भी आया था बड़े डॉक्टर लोगों का कि इनको देख लीजिए। हमने आयुष्मान में उनको तुरंत भर्ती किया। उसी समय इनकी स्थिति इनको परिजनों को बताई गई थी कि लीवर लगभग, जिससे हम बोलचाल की भाषा में होते कि सड़ चुका है, तो इन्फेक्शन होने और जान का खतरा पर्याप्त है। हमने आयुष्मान में ही इनको लिया, कोई पेमेंट भी नहीं लिया गया, और बीपी वगैरह कम था तो शुरुआती दवा हमने स्टार्ट ही कराई थी। उंडन होती है, एक उल्टी की और एक पेंटाप होती है, दर्द का इंजेक्शन, 3 इंजेक्शन लगे थे, तब भी बीपी नहीं है। तो ये हुआ कि आईसीयू शिफ्ट कर लिया जाए। वहाँ शिफ्ट करके बीपी बढ़ाने की दवा वगैरह दी गई। समय के साथ इनकी कंडीशन उतनी अच्छी नहीं रही, दवा देने के बाद भी बीपी वगैरह नहीं आया। फिर इनका अरेस्ट, हार्ट अटैक जिसको बोलते हैं, उसमें ये चले गए। सीपीआर वगैरह जो एक आईसीयू के नियम है वो सब दिए गए, वेंटिलेटर में भी रखा गया, पर किसी कारणवश महिला की जान नहीं बचा जा सकी। ऐसा पूरा एक मसला था जो ड्यू प्रोटोकॉल पे हमने सारा कुछ इनको किया, और इनके पति को भी हमने दिखाया, उनके जो अटेंडर थे उनको भी दिखाया, उनके जो बड़े भाई साहब थे उनको भी दिखाया। सारी चीजें इनकी सहमति के साथ ही अस्पताल में की गई। सर, परिजनों ने जो आरोप लगाया सर कि 9 नर्स से जो है दिल को लगवाया जा रहा था, वो भी नहीं लगा पा रही थी, और मरने के बाद जो है बीपी और बीपी टेस्ट किया जा रहा था। सर, देखिए, मैं उनके इस दुख की घड़ी में उनके साथ हूँ, उनका आवेग है, वो ऐसा बोल सकते हैं।
मैं खुद एक क्वालिफाइड डॉक्टर हूं, एम्स भोपाल, रायपुर, हर जगह काम किया हूं। हमारी टीम इन कार्यों में दक्ष है। हमने यहाँ पे बड़े बड़े ऑपरेशन, कैंसर जैसे ऑपरेशन किए हैं जो रीवा में पहले कभी नहीं हुए हैं। आईसीयू में हमारा काम काफ़ी अच्छा रहा है, सराहनीय रहा है। सारे स्टाफ ट्रेंड हैं, सारी चीज़ें प्रोटोकॉल से। हाँ, कुछ चीज़ें हम लोगों के हाथ में नहीं होती, हम लोग कोशिश करते हैं मरीज को बचाने की। और दूसरी बात आप लोग माध्यम से ये भी कहना चाहूँगा कि कोई भी डॉक्टर, चिकित्सक ऐसा नहीं चाहेगा कि उसके यहाँ मरीज की असामयिक मृत्यु हो। सब चाहेंगे कि मरीज उनका स्वस्थ होकर के घर जाए, दुआएं दें और वो सुखी रहे।